प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे चैनल स्पिरिचुअल हितेश में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा बताऊंगा कि कैसे समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था, और साथ ही साथ दिव्य महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र के बारे में ही मैं बताऊं। तो दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी हुई थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल दी और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतार कर हाथ में ले ली। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सुंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है। तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया। वह माला नहीं, श्री महालक्ष्मी जी का धाम थी। माला को लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकाकर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गया। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी की श्रीहीन एवं सत्व रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली थी। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन आवाहन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सामने सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीरसागर को मतने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा। इससे पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे, किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर। अंततः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों की संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे तरह तरह की औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नीति यानी रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की और देवताओं और मुख की और दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए। उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई और भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कश्यप रूप धारण कर क्षीरसागर में घूमते रहे। वह क्षीरसागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे, तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को
ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं को की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे, उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर जी की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष यानी जहर पृथ्वी पर टपक गिर गया था, जिससे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान यानी ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन आरंभ हुआ। तदनंतर अमृत का कलश हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब और प्रकाशित हो रही थी। इनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे न दिव्य वस्त्राभूषण से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वृक्ष स्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान विष्णु ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित कर दिया। मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया। प्राप्त अमृत को मुख में डाल दिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ए स्वरभानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके शरीर और धड़ राहु और केतु नामक के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का वह ग्रहण कराते रहते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की स्तुति की। माता ने देवताओं को मनोवांछित वरदान देकर भगवान विष्णु के साथ अपने निवास स्थान पर चली गई। जय माता महालक्ष्मी। यही थी माता लक्ष्मी जी की कथा। अब मैं आपको दिव्य महालक्ष्मी अष्टक के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ देवराज इंद्र द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। इस स्तोत्र में किस प्रकार इस पाठ को करने से भक्तों को फल की प्राप्ति होगी वो बताया गया है। अपने जीवन की समृद्धि एवं खुशहाल बनाने के लिए श्री महालक्ष्मी अष्टक का पाठ भक्तों के लिए बहुत उपयोगी है। जो
जो भक्त सही जानकारी के अभाव में माता की पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए यह पाठ बहुत ही उपयुक्त और सिद्ध है। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम माँ लक्ष्मी अष्टक सुनते हैं। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। इंद्र उवाच नमस्तुते महामाहि श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुते। आज्ञतरहिते देवी आज्ञशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते देवी श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्री महाशक्ति महोदरी महापापहरे देवी श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनस्ते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकारभूषिते जगत्स्थिते जगतमातर श्रीमहालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमनष्टक यस् पठेद भक्तिमानरं सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वथा। एककाल पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकाल्यं पठे नित्यं धनधान्यसमन्वित त्रिकाल्य पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवेन नित्यप्रसन्ना वरदा शुभा। इतीन्द्रकृत श्रीमहालक्ष्मी नमनष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीनारायण चरणी स्तोत्रम् अर्पणम् अस्तु। शुभवतु। दोस्तों, अब मैं आपको अर्थ सहित फलश्रुति बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। पहला, महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम य पठेद भक्तिमानरम सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। इसका हिंदी अर्थ है, जो भी व्यक्ति इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ भक्तिभाव से करते हैं, उन्हें सर्व सिद्धि प्राप्त होगी और उनकी समस्त इच्छाएं सदैव पूरी होगी। दूसरा, एक काल पटे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकाल्यम पटे नित्यम धन धान्य समन्वितम। इसका हिंदी अर्थ है, महालक्ष्मी अष्टकम का प्रतिदिन एक बार पाठ करने से भक्तों के महापापों का विनाश हो जाता है। प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या काल यह पाठ करने से भक्तों को धन और धान्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, त्रिकाल्य पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवेन नित्य प्रसन्ना वरदा शुभा। इसका हिंदी अर्थ है, जो प्रतिदिन प्रातः यानी सुबह, दोपहर, संध्या काल यह पाठ करने से भक्तों के महाशक्तिशाली शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। जो यह पाठ करता है उस पर श्री महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव रहती है और महालक्ष्मी उस भक्त पर सदैव प्रसन्न रहती है तथा उनके वरदान स्वरूप भक्तों के सभी कार्य शुभ और सफल हो जाते हैं। जय महालक्ष्मी माता। शुभम भवतु। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का विषय वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल स्पिरिचुअल गितेश को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल, सनातन और ज्योतिष रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।